अब नेक्स्ट पेज नंबर 50 में देखो, सेम ऐसे फैक्टर ऑफ 8 आर, आप ऐसे निकालोगे फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 8। अब 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, नहीं आता है, तो ये फॉल्स है। ऐसे ही यहाँ पे बिकॉज 3 डज नॉट डिवाइड एंड कम्प्लीटली एंड गिव एन रिमाइंडर टू ऑन डिवाइडिंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 6 इज ए फैक्टर ऑफ 36, मतलब 6 के टेबल में 36 जा रहा है, तो 6 6 ज़ा 36, यानी कि 36 का फैक्टर 6 है, तो ट्रू, हाँ सही है। 8 इज ए फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर 8 है, हाँ 8 1 ज़ा 8, तो ट्रू। फिर 5 इज ए फैक्टर ऑफ 12, अब 12 का फैक्टर 5 है, नहीं, 5 के टेबल में तो 10 15 20 यानी कि 0 5 ये आता है, तो ये फैक्टर नहीं है, तो फॉल्स। फिर 7 इज ए फैक्टर ऑफ 25, 25 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, नहीं जाता, क्योंकि ये तो 5 के टेबल में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। फिर वैसे दिया है आपका फैक्टर ऑफ 2, अब फैक्टर ऑफ 2 1 के टेबल में और 2 के, और 3 4 5 किसी में नहीं जाएगा, तो 1 2। फैक्टर ऑफ 3 1 3 आएगा सिर्फ, और किसी के टेबल में नहीं जाएगा। फैक्टर ऑफ 4 4 जाएगा, जैसे फैक्टर ऑफ 4 1 इंटू 4, पहले ये तो जाएगा ही, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और किसी के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 4 5 नहीं जाएगा, तो सीधा इसको लिख देंगे 1 2 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 भी किस किस के टेबल में जाएगा, सिर्फ 1 और 5 के, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर ऑफ 8 1 के में भी, 2 के में भी जाएगा, 4 के में भी जाएगा, 8 के में भी जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 का मैंने अब भी बताया था आपको, 12 का तो आपका मालूम है 12 का किस किस में जाएगा, 1 2 3 4 6 12, ये देखो मैंने अभी बताया था 12 का, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 7, 7 भी, ये ऑड नंबर बहुत ही कम जाते हैं बेटा किसी की भी टेबल से, तो सिर्फ वो अपना 1 तो सभी में जाएगा और 7 में जाएगा, अपना का खुद का, ठीक है। विच नंबर इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सभी नंबर्स में जाता है, कौन सा, 1। फिर इज देयर ए नंबर विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इज देयर नंबर विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है राइट डाउन दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसे कौन से नंबर हैं जो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपके और नंबर हो गए, जैसे 3 5 7 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सर्कल द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के ही टेबल में जाता है और किसी के टेबल में नहीं जाता, जैसे 12 तो 2 के टेबल में भी जाता है, 6 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 22 भी जाता है, 15 भी जाता है, 3 के टेबल में भी, 5 के में। अब 23 दिया है, यानी कि 23 सिर्फ अपने ही टेबल से जाएगा और किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो ये प्राइम नंबर हो गए, 23 17 19, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 10, अब यहाँ पे बोल रहा है प्राइम नंबर 4 और 10 के बीच का बताओ, तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 भी प्राइम नंबर है, 6 आपका नहीं है, 7 है, 8 9 भी नहीं है, क्योंकि 8 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, 9 भी 3 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में भी जाएगा, तो इसका प्राइम नंबर 5 7। फिर बोल रहे हैं विच इज़ द प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 35, अब बोल रहा है 35 के पास का कोई प्राइम नंबर बताओ, तो 31 होगा, 32 33 ये 31 हो जाएगा, और आपका सिर्फ 31 रहेगा, क्योंकि 33 तो आपका 11 में भी जाएगा, 33 में भी जाएगा, तो ये सिर्फ 31 आएगा। राइट द प्राइम नंबर लेस देन 4, तो ये बोल रहा है प्राइम नंबर लेस देन 4 का लेस देन मतलब उसका कम बताओ, तो 3 आएगा। राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, अब यहाँ कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो 2 के टेबल में जाता है, तो 2
4, 6, 8 ये कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपका फिर से फैक्टर्स ऑफ 16। वैसे ही आपको निकालना है जैसे मैंने निकाला था 1 इंटू 16, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, 16 के टेबल। तो ये ऐसी फैक्टर ऑफ 20, तो 20 का 1 और 20 तो आप ज़रूर लिखोगे। 1, 2 के टेबल में भी जाएगा, 4 के, ऐसे आप लोग डिवाइड करके देखोगे। अब यहाँ भी फैक्टर्स ऑफ 6, 16 का भी वैसे ही निकालना है, 32 का भी ऐसे ही निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया, फाइंड द HCF ऑफ, तो द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4 एंड 16 एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इज द हाईएस्ट। इसका मतलब क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32। तो यहाँ बोल रहे हैं 16 एंड 32 का हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो पहले आप लोग देखो 16 और 32 में कौन कौन सा आ रहा है आपका, देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, और हाईएस्ट कौन सा हो गया? तो आपका 16 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 32 का 32। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम 8 एंड 12 देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद बनाओगे। तो देखो 8 एंड 12 क्या बोल रहा है? HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फिर से फैक्टर ऑफ 8 वैसे आप लोग डिवाइड करके देखो तो 1, 2, 4, 8 आया। फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6, 12 आया। तो इनका कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 का क्या होगा? तो देखो 8 और 12 के बीच में कौन सा आ रहा है, मतलब कौन कौन सा आ रहा है? 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो सॉरी पहले 1, 1 लिखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये 1, 2, 4 आया। तो ये बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ये तीनों में कौन सा बड़ा हुआ? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब वही बड़ा कौन सा है? 4। तो ये आगे आपका बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज 4। बाकी सेम ऐसे ही बनेगा। फिर 10 एंड 20, तो ये 16 एंड 20 सब ऐसे ही आपको बनाना है। ओके।